हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह उठ गई हूँ। उठ तो बहुत देर की गई हूँ, मतलब काफ़ी देर हो गई है। 8 बज रहे हैं अभी, ठीक 8 बज रहे हैं। और धूप देखिए कितनी अच्छी आ रही है बालकनी में। एकदम सीधे सूर्य देवता है मेरे सामने, आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी इतनी। लेकिन अभी मौसम कैसा हो रहा है ना कि धूप तो है, और लेकिन जो हवा है ना वो भी है। देखो मेरे बाल उड़ रहे हैं ना, तो हवा है अच्छी, वो भी ठंडी हवा है। तो ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना जैसे सर्दियाँ आने वाली होती है, हालांकि अभी आने वाली नहीं है। मगर ऐसा नहीं था, दिवाली के आसपास का जो मौसम होता है जिसमें धूप भी होती है और जो हवा होती है वो ठंडी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के आसपास का जैसा मौसम होता है ना, वैसा फील हो रहा है। हस्बैंड ही जा चुके हैं, उनको मैं बालकनी से देख रही थी, ऐसे मतलब बाय कर रही थी, देखने रही थी। और फिर मैं अब खड़े होकर जब उनको देख रही थी तो बालकनी में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, हवा लगने लगी। तो मेरा मन किया कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही खड़ी रहूँ। और चाय पी रही थी मैं। चाय का कप कहाँ रख दिया मैंने। घर के सारे काम करने बाकी हैं, कोई भी काम नहीं हुआ। घर एकदम मेरा भयानक फैला पड़ा है, फैला। क्योंकि चीकू को टीवी और फ़ोन से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है कि मेरा घर फैलता है। और घर फैलता है तो फिर फैलता है भाई, क्या करें। बच्चे को या तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा कोई शैतानी ना करे, कोई सामान ना फैलाए, तो फिर उसको जगह बैठाना पड़ता है। एक जगह बैठाने के लिए उसको फिर आप फ़ोन दिखाइए या फिर आप टीवी दिखाइए। तो इन सब चीज़ों से मैं इसको दूर रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। जितना मतलब मैं कर सकती हूँ उतना ज़्यादा करती हूँ। हालांकि 100% आप दूर तो नहीं रख सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल भी पॉसिबल 100% दूर रखना। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा मैं दूर रख सकती हूँ उतना ज़्यादा मैं दूर रखती हूँ। तो चीकू भी उठ गई हैं, पता नहीं क्या सोच के उठी है। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं है, ना मेरी पूरी ना मेरे हस्बैंड की पूरी। बेचारे वो पूरे 4 बजे तक आज रात को काम किए थे, काम कर रहे थे अपना, और अभी चले गए हैं बेचारे उठ उठा के। लेकिन मैं जो है 4 साढ़े 4 बजे तक जगी हूँ, क्योंकि चीकू नहीं सोई थी। चीकू को सो जाने के बाद फिर मुझे नींद, मतलब उससे पहले मुझे नींद आती, लेकिन चीकू सो गई तो मुझे नींद नहीं आई। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। जब मैं यहाँ से अपनी बालकनी से दूसरों की बालकनी में देख रही हूँ कि उनके पौधे रखे हुए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है मेरे भी बालकनी में बहुत सारे पौधे हों। और मैं सोच रही हूँ अब धीरे धीरे कुछ कुछ पौधे लेकर आऊँगी। एक साथ तो नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि आजकल पौधे भी ना बहुत महंगे हो गए हैं। एक मनी प्लांट का पूरा गमले के साथ, मिट्टी विट्टी के साथ, उसका पूरा पौधा खरीदने में ही 1000 रुपये का वो आ रहा है, बल्कि मोर देन 1000। तो मैं, पौधे भी बहुत महंगे हो गए हैं, आसान नहीं उनको लगाना। और अभी टीवी चल रही है। टीवी इसलिए चल रही है क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था और मुझे उसको उठाना था, तो मैंने टीवी चला दिया है। अब जा रही हूँ टीवी बंद करने, और साथ में घर के काम भी करती हूँ। ये दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये नज़ारा है मॉर्निंग का। धूप देखिए आप ना, देखिए उस साइड बिल्कुल धूप नहीं है, इस साइड हमारी साइड है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हमारी साइड धूप है, सुबह सुबह की धूप आती है हमारे यहाँ। और रहती भी है धूप। चलो बेटा टीवी बंद करें, लेट्स स्विच ऑफ। बताओ, टीवी बंद कर दिया मम्मा ने। कोई दिक्कत? क्या खा रही थी आप? नमकीन खा रही थी क्या? पापा के लिए मम्मा ने यहाँ पे नमकीन रखी थी, वो ये खा रही है मैडम। को बोल दो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। बोलो राधे राधे एवरीवन। उठ तो गई है, लेकिन अब इसको नींद आ रही है। थोड़ी देर सुलाने की कोशिश करूंगी, सो जाएगी तो अच्छा, नहीं सोएगी तो फिर इसको नहलाना धुलाने की काम करूंगी। और मेरी हाउस हेल्पर दीदी 10 बजे आती है, तब तक तो मैं अपना ये सारा समेट लूँगी, क्योंकि वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, तो डस्टिंग करना, सारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये काम मेरा है। तो मैं ये कर लूँगी, और जब तक वो आएंगी फिर बर्तन वो धुल देंगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ चाय नमकीन ये सब हुआ है, खाना बनाऊँगी जब। बस।
सो गाइस, अभी जो है मैं अपने घर के सारे काम कर रही हूँ। जो भी बेड ठीक करना है, जो हम दोहर ओढ़ के सोते हैं वो सब फोल्ड करके रखूँगी। सारे चारों तरफ चीकू के खिलौने, बॉल्स, ये सब चीज़ें रहती है, उन सबको समेट के रखना है। सोफ़ा, बेडशीट, थोड़ा थोड़ा डस्टिंग ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर होती है, वो सब क्लीन करूँगी। और देखो चीकू का डांस देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कैसे कर रही हैं। अब देखिए, अभी मैं और चीकू हम दोनों ही अकेले पूरे दिन रहते हैं घर में। ना तो वो मेरे से दूर रहती है, ना मैं उससे दूर रह पाती हूँ। मतलब बिल्कुल भी, मतलब वो किसी भी कुछ भी खेल रही होगी, कहीं भी बैठी होगी, और अगर मैं किसी और रूम में जाके कुछ काम करूँगी या किचन में जाऊँगी, तो वो मेरे पीछे पीछे वहीं आ जाएगी, वहीं खेलेगी। मतलब वो मेरे से दूर नहीं रह सकती बिल्कुल भी। मतलब मैं, अगर मुझे वॉशरूम जाना होता है तो कभी कभी तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब टीवी चला दो चाहे जो कर दो, वो वॉशरूम भी नहीं जाने देती है मुझे। कभी कभी तो मुझे इसको अपने साथ लेकर भी जाना पड़ता है बाथरूम में। मजबूरी होती है, क्या करें। जो माएँ मतलब अपने टॉडलर के साथ अकेली होती होंगी ना, तो वो समझ सकती हैं कि ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि आपको साथ में बच्चे को लेके जाना पड़ता है। इतना ज़िद्दी हो जाता है बच्चा कि वो छोड़ता ही नहीं है। फिर आपके पास और कोई चारा ही नहीं होता, फिर आपके पास यही एक ऑप्शन है कि उसको भी साथ में लेके जाओ। तो यही सब चीज़ें हैं। और घर को मैं अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बेडशीट ठीक करने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ठीक करूँगी, चीकू बिगाड़ेंगी, चीकू वहीं जाके लेट जाएंगे। देख रहे हो आप, वहीं मैडम वहीं लेटेंगी, वहीं बुक्स लेके अपनी आ गई हैं पढ़ने के लिए कि मम्मा पढ़ा दो। तो अब इनको जो है, जब तक मतलब जहाँ मैं वहाँ ये यही है, बस मेरी परछाई है मेरी बच्चे, और कुछ नहीं। तो अच्छा भी लगता है। पहले जब चीकू नहीं थी हमारी लाइफ में, तो हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तब नई नई ही शादी थी, मतलब कि शादी के 1 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं था ना हमारी लाइफ में। तो बड़ा अजीब लगता था, बहुत याद आती थी। हालांकि मेरे मम्मी डैडी पास में ही रहते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत याद आती थी कि मतलब मैं क्यों सबसे अलग हो गई, क्यों मैं ऐसे, मतलब ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन अब चीकू ने मुझे अपने साथ इतना बिज़ी कर लिया है ना, कि अब मेरे पास ना कुछ भी सोचने के लिए ना समय ही नहीं है सच में। कि मतलब मैं कुछ भी, मैं एकदम सैड होकर ना ज़्यादा देर रह ही नहीं सकती, क्योंकि चीकू मेरे साथ है। वो बार बार मेरे को मेरा फेस पकड़ पकड़ के मम्मा ये, मम्मा वो, ये सब करती रहेगी। तो वो सब चीज़ें हैं बस। और यहाँ पे हम लोग का काम चल रहा है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। किचन में मैं अभी थोड़ा सा जो जो स्टैंड है ना, जहाँ पे ये तेल की बोतल और अचार, घी, दानी, ये सब रखा होता है, नमक का मर्तबान, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि उसके ऊपर ना सामान रख रख के ना ऐसे कभी कुछ गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, तो वो गंदा हो गया था। तो मैंने वो हटा दिया और फिर यहाँ का पूरा एरिया क्लीन कर दिया, और फिर उसको मैं खुद ही धो दूँगी। क्योंकि हाउस हेल्पर दीदी जो है वो बर्तन धोती है, और ऐसे मैं कुछ भी धोने के लिए दूँगी ना कोई स्टैंड वगैरह, तो वो मना नहीं करती, धो देती हैं। लेकिन आज ना सिंक पूरी भरी हुई थी, तो मैंने, जैसे सिंक पूरी भरी हो तो मैं उनको कुछ भी एक्स्ट्रा कभी भी धोने के लिए नहीं देती हूँ। जब जैसे बर्तन नहीं होते हैं, कम होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डिनर नहीं बना होता है या लंच नहीं बना होता है, स्किप कर देते हैं हम लोग, तो फिर खब बर्तन नहीं होते हैं, वो आई होती हैं, तो फिर मैं उनसे कुछ ऐसे ही अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें धुलवा लेती हूँ। जैसे कोई डब्बा डिब्बी धुलवाने हैं, कोई स्टैंड धुलवाना है, तो वो आराम से इजीली धो देती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। सो बस अभी मैं ये सब क्लीन करके उस स्टैंड को मैं खुद ही धो दूँगी, उनसे नहीं धुलवाऊँगी। और फिर खाना पीना बनाऊँगी।
चीकू यहीं मेरे आसपास है, अभी खेल रही है, उसने दूध पी लिया तो उसका पेट भरा हुआ है। थोड़े अभी मैं काम करते करते ना वो थोड़ा भूखा फील करेगी, तभी मैं उसको ना एक बनाना खिलाऊंगी। पूरा लगना पड़ता है बच्चे के साथ में और ध्यान देना पड़ता है कि अभी दूध पिया है, अभी थोड़ा सा पेट खाली होगा तब मुझे खिलाना है। तो बस मतलब मेरा कैलकुलेशन यही चलता रहता है। तो ये नॉन स्टिक तवा है, एक इसको मैं खुद से साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, बिकॉज़ वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम वो तो बहुत जल्दी में काम करते हैं, देखो बहुत स्पीड में, क्योंकि मेरे अलावा उनको दूसरे घर में भी जाना है, तो ध्यान नहीं देते ना, एकदम से रगड़ देते हैं। तो बस वही सोचा कि मैं इसको क्लीन करके रख देती हूँ, नॉन स्टिक तवा। और ये अपना मैं स्टैंड, इसको मैं क्लीन करके यहाँ पे रख दूँगी उल्टा करके। जब तक वो बर्तन धोएंगी आएंगी ना, तब तक तो वो सूख भी जाएगा और फिर मैं जो है अपने सारा सामान इसमें एडजस्ट कर दूँगी। किचन बहुत छोटा है और आप जैसे कि देख रहे हैं कि बिल्कुल भी मतलब कोई फर्निश्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही रॉ किचन है। तो बहुत मुश्किल से मैं इसमें अपना किचन को सेट किया है और मेरे मन मुताबिक तो सेट भी नहीं है, तो बस काम चलाऊ काम चल रहा है और ऐसे तो करना भी पड़ता है। अब देखिए रेंटेड हाउस है, ऐसा तो है नहीं कि अपना घर है कि आप इसमें मन चाहे जितना पैसा लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। रेंटेड हाउस है और हर जगह जब भी हम कहीं किसी घर में जाते हैं न्यू रेंट पे लेते हैं, तो वहाँ पे घर के मुताबिक हमको चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, मतलब अपने आप को सेट करना ही पड़ता है, हर घर एक जैसा तो मिलता नहीं है। सो अब जैसे कि यहाँ पे अलमीरा की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ ना किचन में है ना कोई रूम में है, और हमको तो अभी एक कबर्ड की बहुत ज़्यादा नीड है, मतलब वो है ही नहीं और मुझे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा है एक अलमीरा में बेटू के कपड़े, इनके कपड़े, मेरे कपड़े और उसमें डेली यूज़ के कपड़े भी, फिर थोड़ा आने जाने के कपड़े, तो मतलब कुछ है ही नहीं। मैंने तो अपने सारे कपड़े एकदम पैक करके रख दिए सूटकेस में, अंदर निकालना भी मुश्किल है। जैसे कभी मैं साड़ी पहनना भी चाहूँ, कोई रील बनाना चाहूँ, तो मैं वो बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कपड़े ही नहीं है, मेरे सारे कपड़े ही अंदर है। बस एक दो सूट जो मैं कभी मार्केट पहन के जा रही हूँ, इधर उधर पहन के जा रही हूँ, और अपना लोअर टी शर्ट, ये सब चीज़ें जो घर में रेगुलर पहनती हूँ वही कपड़े हैं। उसी में वो अलमीरा पूरी भर गई है। ऊपर का पूरा एक सेक्शन तो हस्बैंड को ही चाहिए, उसमें उनके आने जाने मतलब बाहर जाते हैं उनको तो प्रॉपर कपड़े, उनको प्रॉपर उन सारे कपड़े उनके बाहर हैं उसी अलमीरा में। और फिर नीचे के सेक्शन में एक में मेरा, एक में चीकू का, और ये सब चीज़ें हैं। मतलब पूरी अलमीरा मेरी मतलब यूज़ नहीं हो पा रही जिस तरीके से मैं यूज़ करना चाह रही थी। एक कबर्ड मुझे लेनी पड़ेगी, तो मैं जैसे ही मेरा बजट बनेगा तो मैं एक कबर्ड लूँगी, ताकि मेरे घर के कपड़े सही से एडजस्ट हो पाएँ। और अभी तो सर्दियाँ आ जाएंगी तो मैं तो बहुत टेंशन है, फिर तो कहाँ रखूँगी मैं कपड़े, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखो मैं काम कर रही थी, थोड़ा चीज़ें इधर उधर की पड़ी हुई हैं उनको हटा उठू के रख रही हूँ। अब मैं बनाना खिला रही हूँ चीकू को। तो चीकू की आदत है, कोई भी चीज़ को मैं खिलाऊंगी या पानी भी पिलाऊंगी ना, तो वो पहले पिएगी, फिर थोड़ा सा मतलब मुझे बोलेगी कि मैं खाऊंगी, या मैं फोर्स करेगी, ज़िद करती है। तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, बस उसको तसल्ली हो गई कि मम्मा ने भी खा लिया, अब वो खुद खा लेगी। अब उसको मैं पोएम यहाँ पे सुना रही हूँ, बहुत सारे गाने मैंने इसमें सुनाए, उसकी राइम सुनाई है, हाँ, डांस करते हुए, गुनगुनाते हुए, ऐसे झूला झुलाते हुए अपनी गोदी में लेके, तब जाके उसने एक बनाना फिनिश किया है। तो बहुत टेढ़ी खीर है बच्चों को खिलाना। और आजकल चीकू पता नहीं क्या हो गई है, ना खिचड़ी खाती है, ना दलिया खाती है, ना ही दाल चावल खाती है, ना कोई दाल खाती है, ना कोई सब्जी खाती है, ना रोटी, ना मतलब कुछ भी नहीं। मुझे बस यही लगता है कि मैं इसको सॉलिड में दूँ क्या, जो उसका पेट भरे। और कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि बच्चा कुछ वैसा खा ही नहीं रहा है, अब सिर्फ दूध पे बच्चा रहेगा तो कैसे होगा। तो अभी मैंने आज से ही ना इसका एक दूध भी चेंज किया है, कुछ दिन पिला के देखती हूँ, अगर मुझे वो दूध ठीक लगेगा, इसका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में मुझे रिलीफ मिलेगा, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने इसका दूध भी चेंज कर दिया है। सो ये सब चल रहा है।
सो यहाँ पे धुले हुए कपड़े रखे थे। आज तो थर्सडे है तो आज तो मैंने कपड़े नहीं धुले, लेकिन जो एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े उन सबको मैंने अच्छे से सूख गए हैं, तो अच्छे से उनको फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पर रखा। और फिर मैं किचन में बनाऊंगी सब्ज़ी, और आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ कच्चे केले की। तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कच्चे केले की सब्ज़ी ना सबका ना डिफरेंट तरीका होता है, अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं। तो मैं भी मतलब, एक तो ये सब्ज़ी बहुत कम बनाई जाती है, मतलब सीज़न में 1 या 2 बार ही बनती है साल भर में मेरे पास, इतना ज़्यादा नहीं कोई खाता कि मतलब मैं फ्रिक्वेंटली बने बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं 1 या 2 बार तो ज़रूर बना ही लेती हूँ, ये सोच के कि सीज़न की सब्ज़ी है तो 1 या 2 बार तो खाने में कोई बुराई नहीं है। सो आज मैं बना रही हूँ। वैसे मैं जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तो मैंने बेसन वाली सब्ज़ी बनाई थी, बेसन को डाल करके इसमें भुना हुआ बेसन डाला था उसकी मसाले में, तो वो बहुत टेस्टी बनती है, सूखी ही बनती है। और आज मैं बना रही हूँ विदाउट बेसन, उसको फ्राई करके। तो मैंने सोचा कि पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बट ऐसा हुआ कि ना मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं रेसिपी फिर पूरी दिखा नहीं पाई। लेकिन थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन मैं आपको ओरली बता दूँगी कि मैंने आगे और क्या क्या डाला उसमें। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बनी थी। आप उसको ना पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा, और वो सूखी सब्ज़ी और साथ में रायता हो ना तो बहुत ही मज़ेदार, और दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगती है वो सब्ज़ी, और बहुत ईजी है बनाना। अगर आपको अभी समय कच्चे केले बहुत आ रहे हैं, सीज़न ही है उसका, तो आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो इस तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, जब वो दिखाऊंगी तो बाकी सारी चीज़ें बता दूँगी। गाइस थोड़ा सा इस रूम को मैंने कर दिया, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बस झाड़ू पोछा बाकी है, बाकी इसके खिलौने वगैरह सेट कर दिए। अब जो है इस रूम मैंने यहाँ सेट किया तो यहाँ फैल चुका है, यही होता है, इधर समेटोगे तो उधर फैलेगा, उधर समेटोगे तो इधर फैलेगा, बस यही करती थी। देखो मैं दिखा देती, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा हमारा शैतान, ये देखो। अब ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा कर दूँ ताकि झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए जगह। देखो मैंने अभी इसको घर ही करके रखा था यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ आ गया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि चलती रहती है, मैं करती रहती। पापा या मम्मा में से कोई एक तो चाहिए, तो पापा नहीं है तो मम्मा तो चाहिए ही चाहिए। पापा होते, जब पापा को काम होता है तो बिल्कुल, तब मैं बिल्कुल, पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि मेरे पास अभी मत आने देना, क्योंकि भाई उनके कॉल्स होते हैं, सब होते हैं, घर से काम करते हैं, तो उनको थोड़ा वर्किंग प्लेस देना पड़ता है कि मतलब वो काम कर सके कंफर्टेबली। तो फिर मुझे थोड़ा सा स्कूल ना क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, तो ये फील ना हो ना कि कहाँ कचर पचर हो रही है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो वो थोड़ा सा ना इनफॉर्मल सा लगता है, फॉर्मल नहीं लगता। तो फिर उस चीज़ को मैनेज करने के लिए फिर मुझे सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के इसको लेके ही बैठना होता है। तो ऐसे ही घर के काम होते हैं। और मैं यहाँ आ गई इस रूम में, और देखो यहाँ पे चीकू को मैंने नहला दिया था, और जो हमारी दीदी हैं हाउस वाइफ वो भी आ गई हैं, उन्होंने बर्तन धो लिए, झाड़ू भी लगा दिया, वो पोछा लगाएंगी। सो घर पूरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। चीकू को मैंने नहलाया और उसको थोड़ा सा दूध पिलाया, वो सो गई है। यहाँ पे देखी दीदी काम कर रही हैं। और फिर इसके बाद जो है मैं कर रही हूँ केले कट करूँगी, तो उनको मैंने धो लिया, और उसका जो छिक्कल है ना, छिलका, उसको पील कर लेंगे, और उसको ना एक पानी का कटोरा भर के रखिएगा, उसमें डालिएगा, क्योंकि जो केले ना वो तुरंत छीलते ही ना काले पड़ने लग जाते, तो उसको पानी के अंदर रखते जाइएगा ताकि वो काले ना पड़े। और उसको गोल गोल जैसे चिप्स हम लोग कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसको पतला पतला कट कर लेना है। तो मैं अब यहाँ पे फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ, और फ़ोन पे शायद मैं किससे बात कर रही हूँ इस समय, मम्मी से ही बात हुई मेरी, और किसी से बात नहीं हुई। हाँ, मम्मी का ही फ़ोन आया था, तो मम्मी से बात कर रही थी, और हस्बैंड जी से भी बात कर रही थी, उनसे भी पूछ रही थी कि वो जहाँ गए हैं वहाँ से पहुँचे, काम हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह की हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग, वो मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते, हम लोग बात करते रहते हैं बीच बीच में कि हाँ जी पहुँच गए आप, उनका भी कॉल आ जाएगा मैं पहुँच गया। और फिर जिस जगह जा रहे होते हैं वहाँ पहुँचे, वहाँ काम हुआ नहीं हुआ, कितने बजे निकलोगे, ये सब मेरा एकदम ना मैं कॉल पर रखती हूँ। एकदम ऐसे नहीं रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड गए हैं, कहाँ गए तो मुझे पता ही ना हो, इस तरह की चीज़ें नहीं है। मैं रखती हूँ अपडेट कि कहाँ गए हैं, किसके पास गए हैं, तो बस ये मुझे पता होता है। तो अभी जो है मैंने ये जो कच्चे केले हैं इनको कट कर लिए गोल गोल पतला पतला, आपने देखा। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, और कढ़ाई को इग्नोर करना, ये कढ़ाई को बहुत अच्छे से साफ़ करती हैं दीदी, मैंने भी रगड़ा है, लेकिन ये रगड़ वगड़ कुछ भी कर लो, ये ऐसी ही रहती है, मतलब इससे ज़्यादा साफ़ नहीं होती है। और तो ऐसे ही साफ़ होती है, और साफ़ है बस,
ऐसे ही साफ़ होती है, इससे ज़्यादा चमकती नहीं है। सरसों का तेल डाला है और उसमें मैंने ना ये क कच्चे केले डाल दिए कट करके। अब इसको मैं अच्छे से ना फ्राई करूँगी। अच्छे से मतलब फ्राई करना है कि मतलब इसमें ना थोड़ा-थोड़ा लालामी आ जाए, मतलब कुरकुरे-कुरकुरे से थोड़े अच्छे से लाल-लाल हो जाएँ, तब आपको इसको फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पे आप हम इसको फ्राई करेंगे और फिर तब तक ये फ्राई हो रहा है तो मैं इधर एक साइड अभी जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं एक साइड ना प्याज और लहसुन इन सबको ना चॉप कर लूँगी चॉपर में। आप चाहें तो बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पीस भी सकते हैं, पर मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। एकदम बारीक वाला चॉप करूँगी, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो लहसुन और प्याज को एक साथ चॉप करूँगी, फिर उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्च को चॉप करूँगी। तो इस तरीके से यही सब चीज़ें चाहिए इसमें डालने के लिए। अदरक वदरक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हरा धनिया का इस्तेमाल होगा बस, वो भी लास्ट में होगा। तो इसको अच्छे से भून लिया है अच्छे से, और यहाँ पे देखिए मैं चॉप कर रही हूँ अनियन, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको चॉप किया, साथ में लहसुन, इसको मैंने निकाल लिया। अब इसमें वापस से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा, और जीरा जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें जो हमारा चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज है उसको डाल दूँगी, और उस लहसुन प्याज को अच्छे से भूनना है, मतलब गोल्डन हो जाए, एकदम गोल्डन, है ना, एकदम अच्छे से भुन जाएगा। तब हम उसमें चॉप करके ना 2 टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देंगे, और टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालना ज़रूरी है, थोड़ा सा ही डालना, क्योंकि टमाटर भी डाला होगा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा खटास हो ना केले की सब्ज़ी में, तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर। तो बस ये बेसिक मसाले, कोई भी मतलब अलग से पैकिंग वाला मसाला जो आता है ना, सब्जी मसाला, किचन किंग, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं। बस गरम मसाला, अमचूर, धनिया और हल्दी पाउडर और नमक, बस ये सब डालेंगे और अच्छे से हम उसको भून लेंगे, टमाटर सबको, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 2 चम्मच, और केले डाल देंगे। बिल्कुल मतलब केले को रसीले नहीं बनाना है, बस मसाला जले ना, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और देखिए चीकू सोकर उठ भी गई हैं यहाँ पे। और देखिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैं आपको सब्ज़ी दिखा नहीं पाई। तो बस ऐसे हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। शाम का समय है, 6 बज रहे हैं। चीकू तो बहुत पहले ही उठ गई है, पर मैंने यहाँ पर टीवी चलाई है और अपने लिए पोहा बनाया है और चाय बनाई है, क्योंकि पोहा मेरा खाने का मन कर रहा था, बहुत सिंपल वाला पोहा और चाय। तो शाम हो रही है, अभी मैं खाऊंगी पीऊँगी, बस मेरा डिनर इसके बाद नहीं है। लेकिन मैं नीचे गई ना, तो फिर मुझे आज छठी थी भगवान जी की, तो कढ़ी चावल खाने को प्रसाद मिला, तो मैंने वो भी खा लिया था। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं इतना ही शेयर करूँगी। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कि मैं आपसे मिल रही हूँ आगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा पोहा और चाय रखी है। चीकू मेरी गोदी में है, इसलिए मैं अभी खुद को नहीं दिखा रही हूँ। और अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना मेरे व्लॉग को। गाइज मैंने तो अपना पोहा और वो चाय खा पी लिया है, और देखो हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है। चीकू क्या कर लियो? गाइस फ़ोन बंद है, वो खोल नहीं पाती है, बस वो फ़ोन को लेगी, कान पे लगाएगी, बातें करेगी, इस तरह से खेल रही है। तो अब जो है मैं अपने इस व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। हस्बैंड अभी तक आए नहीं है और टाइम हो रहा है, लेट मी चेक व्हाट्स द टाइम, आई डोंट नो, आई क्यों नहीं रहा, 1 मिनट, 6:30 हो गए हैं। और मैं शायद डिनर ना करूं, लेकिन मैंने कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि आपको दिखाना चाह रही थी, दिखी भी नहीं क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अब मैं जो है पूरा दिन मेरा, और मैं और चीकू ही एक दूसरे के साथ रहे हैं, अकेले रहे हैं। अब मैं सोची कि मैं थोड़ा सा इसको लेके नीचे चली जाऊँ, और नीचे जाऊँगी ना मैं अकेली, इसको संभालना मतलब बहुत मुश्किल काम है, तो मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं ये व्लॉग वाला फ़ोन ऊपर ही छोड़ कर जाऊँगी, सिर्फ अपना जो कॉलिंग वाला फ़ोन है वही लेकर जाऊँगी। तो मैं नीचे जाऊँगी, इसको थोड़ा सा खिलाऊँगी ताकि ये थोड़ा सा ओपन सा फील करे, क्योंकि पूरा दिन घर में हो गया है और इसके पापा को भी आने में टाइम है। तो हम लोग थोड़ा खेल लेंगे, और सब्जी तो रखी है, सिर्फ मूंग की दाल बनानी है मुझे और रोटी, तो मैं आके बना दूंगी। बेटा नहीं, फोन नहीं, अभी नीचे चलेंगे, पार्क में झूला झूलने चलेंगे, झूला झूलने। अभी बोर हो रही है तो मैं नीचे जाऊंगी। तो अभी मैं इसका व्लॉग का यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और कोई भी कमेंट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।